तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से मुतनाज़ा ज़रूरी क़वानीन की वापसी का मुतालबा किया और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर पर जोर दिया कि वो असम्बली का ख़ुसूसी इजलास तलब करें ताकि मरकजी क़वानीन के खिलाफ करारदाद मंजूर की जा सके। गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में भारत बंद कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत सरमायादारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने भारत बंद को टीआरएस की तायद को मज़ाक़-ए-ख़ैज़ करार दिया और कहा कि चीफ मिनिस्टर माजी में वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर कई क़वानीन को मंजूरी दे चुके हैं और अब किसानों के बारे में मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। ये पूरी देश में जो एक सेकंड पीछे साइलेंट कराना भाई, आवाज पूरी देश में जो आज भारत बंद हुआ है, तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी हर जगह एक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हम हमारी लीडर हमारी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी जिन्होंने कॉल दिया था कि ये फार्मर्स एजिटेशन फार्मर्स प्रोटेस्ट के हमारी फुल सपोर्ट है उसको। हमने पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर भी ये जो एंटी फार्मर लॉस आए हैं उसको अपोज करते आए और हमने पूरी देश में सिग्नेचर कैंपेन भी किया है, प्रोटेस्ट भी किए हैं। उसी कंटिन्यूएशन में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना राज्य में भारत बंद में बहुत ही सक्सेसफुल पार्टिसिपेट कर रही है। थैंक यू सर। कल सोनिया गांधी जी का बर्थडे, मैडम चाहते हैं कि फार्मर्स इतने डिस्ट्रेस में हैं, कोई सेलिब्रेटरी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, कोई केक कटिंग कोई क्रैकर्स ऐसा नहीं। सिर्फ हमारी तरफ से हम ये बोल रहे हैं कि सोशल सर्विस जो गरीब है डेस्टिट्यूट है, जो सोशल सर्विस टाइप एक्टिविटीज है, गरीब लोगों को कपड़े देना या अन्नदान करके देना, सिर्फ ऐसे ही प्रोग्राम्स करनी चाहिए। धन्यवाद। उत्तम सर तो एक मुझे पूरी डिटेल्स नहीं है, मैं पता करके बात करता हूँ आपसे। थैंक यू।